हेलो, मेरा नाम फैसल है और आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको सी लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। सी लैंग्वेज या आप लोग ये भी कह सकते हैं एलिमेंट्री सी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सी लैंग्वेज की हिस्ट्री की। सी लैंग्वेज कब बनी और किस मकसद के लिए बनाई गई। बेसिकली सी लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और वो 1972 में एटी की बेल्स लेबॉर्ट्री में बनी। सी लैंग्वेज किसने बनाई? सी लैंग्वेज डेनिस रिची ने बनाई, जो 1972 में एटी के एक बहुत बड़े प्रोग्रामर थे। सी लैंग्वेज किस लिए बनी? सी लैंग्वेज एक वेब सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए बनाई गई, जिसका नाम है यूनिक्स। आप इसके लिए अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इजीली गूगल करके इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सी लैंग्वेज। नंबर 1 एलिमेंट्री सी, नंबर 2 सी शार्प, नंबर 3 सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री सी के बारे में। तो हम इस लैंग्वेज में क्या क्या पढ़ेंगे, कोर्स आउटलाइन हम इसकी देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रिंट। जैसे हम किसी भी चीज़ को प्रिंट कैसे करवाएं, जैसे हेलो, आपका नाम या कुछ भी हमने प्रिंट करवाना है तो हम वो कैसे करवाएं। सेकंड पे हम पढ़ेंगे लाइब्रेरीज। नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। नंबर 4 पे फॉर्मेट स्पेसिफायर। नंबर 5 पे लूप। नंबर 6 पे डिसीजन मेकिंग एंड नंबर 7 पे एरेज। ये लाइक एक बेसिक लैंग्वेज है, ये हर लैंग्वेज की बेस है, तो इसलिए इस लैंग्वेज में बहुत ही कम चीज़ें हैं पढ़ने के लिए। लेकिन इस सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है सी टर्बो। लेकिन डाउनलोड करते टाइम आप ये बहुत ख्याल रखिएगा कि आपके विंडोज़ की बिट कितनी है। अगर आपकी विंडोज़ 32 बिट है तो आप 32 बिट का ही सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा, और अगर आपकी विंडोज़ 64 बिट है तो आप 64 बिट का सी टर्बो इंस्टॉल कीजिएगा अपने पीसी में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको क्या पढ़ाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रिंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कोई भी चीज़ हम प्रिंट कैसे करवाएं। नंबर 2 पे वेरिएबल है, नंबर 3 पे लाइब्रेरी। तो अब शुरू करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले मैं ये सी टर्बो खोलूँगा जो कि मैंने आपको बताया। ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे हम स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक विंडोज़ खुल जाएगी। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा फाइल में क्योंकि मुझे एक नया प्रोजेक्ट, नया प्रोग्राम बनाना है, तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा तो उन्होंने न्यू खोल दिया। अब सबसे पहले मैं एक लाइब्रेरी लूँगा, हैश इंक्लूड stdio.h। stdio का मतलब st का मतलब स्टैंडर्ड, std का मतलब स्टैंडर्ड, और io का मतलब इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब हेडर। क्योंकि हेडर इसलिए क्योंकि ये सबसे टॉप पे आती हैं ये लाइब्रेरीज़। फिर दूसरी में एक लाइब्रेरी लूँगा। मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा कि इन लाइब्रेरीज़ का मुझे काम कहाँ कहाँ पे पड़ेगा। इंक्लूड कोनियो। अब इसमें CON का मतलब है कंसोल, IO का मतलब सेम इनपुट आउटपुट, और .h का मतलब है हेडर। अब इसके बाद मैं एक लूँगा वॉइड भी एक वेरिएबल है, तो मैं इसके बारे में भी आपको पहले बाद में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको प्रिंट का बताऊंगा। तो मेन अब मैं आपको बताता हूँ प्रिंट का। प्रिंट के लिए हम सिंपली एक कमांड लिखेंगे, लाइक प्रिंट f राउंड ब्रैकेट डबल कोट। अब आपने जैसे कुछ भी लिखना है, जैसे मेरा नाम फैसल है तो मैं इसके बीच में लिख दूंगा फैसल डबल कोट ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। देन इसके बाद मैं एक और कमांड लिखूँगा गेट ch। अब गेट ch का भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक हमारा प्रोग्राम डन हो गया। अब इसमें क्या है, सबसे पहले है, मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं सबसे पहले आपको प्रिंट करना सिखाऊंगा। अब इसमें एक कमांड है प्रिंट एफ के नाम से। प्रिंट एफ क्या करती है, किसी भी चीज़ को अगर हमने प्रिंट करवाना होता है या किसी भी चीज़ का हमें आउटपुट चाहिए होता है तो हम इसमें इनपुट देते हैं। तो जैसे हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, सामने जैसे इसमें मैंने फैसल लिखा तो सामने फैसल लिखा हुआ आ जाएगा। और अब हमने इसमें गेट ch इसलिए लिखा है, तो गेट ch का मतलब ये है कि वो एक ही दफ़ा फैसल प्रिंट करे। अगर मैं गेट ch नहीं लिखूँगा तो वो बार बार फैसल प्रिंट करता जाएगा। गेट ch का मतलब ये है कि एक दफ़ा प्रिंट करके प्रोग्राम को रोक दे। और उसके बाद है थर्ड नंबर पर लाइब्रेरीज़, जो मैंने सबसे ऊपर लिखी, इंक्लूड stdio.h एंड इंक्लूड conio.h। अब ये करिए, अगर मैं इंक्लूड stdio.h नहीं लिखूँगा तो और उसके बगैर अगर मैं प्रोग्राम रन करूँगा तो ये प्रिंट एफ में एरर दे देगा, क्योंकि प्रिंट एफ एक लाइब्रेरी से आ रहा है। क्योंकि लाइब्रेरी एक ब्लैक बॉक्स टाइप की है जिसके अंदर से मैंने प्रिंट एफ की कमांड निकाली है, वो है इंक्लूड stdio.h। और ये जो गेट ch है, जो प्रोग्राम को रोकने वाली कमांड है, ये मैंने निकाली है दूसरी लाइब्रेरी से, इंक्लूड conio.header।
तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने के लिए प्रोग्राम पे रन पे हम क्लिक करेंगे और रन करेंगे। लेकिन सिंपली अगर आप हॉट की देखना चाहते हैं तो इसके आगे हॉट की भी लिखी हुई है Ctrl+F9। जैसे हमने इस प्रोग्राम को रन किया, देखिए सामने ही लिखा हुआ आ गया फैसल। अब इस स्क्रीन को हटाने के लिए हम सिर्फ सिंपली कोई सा भी कीबोर्ड का बटन प्रेस कर सकते हैं। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। सिंपली ये हो गया एक प्रिंट का। प्रिंट के साथ से मैंने आपको बता दी लाइब्रेरीज। अब मैं आपको बताता हूँ एक वेरिएबल क्या करता है। ये मैंने सेलेक्ट करके हटाया। अब मैं आपको एक वेरिएबल बताऊंगा। वेरिएबल की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। जैसे एक होता है INT यूज़ होता है एक इंटीजर के लिए। इंटीजर का मतलब ये कि जैसे हमने अगर कोई नंबर्स में कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, जैसे 1 से लेकर 9 तक 0 तक कुछ भी हमने प्रिंट करना है तो हम INT लेंगे। अगर हमने कुछ ऐसी चीज़ प्रिंट करवानी है लाइक जैसे मेरा नाम है, वो अगर मैं एक वेरिएबल में रखूँगा तो वो उसके लिए मैं स्ट्रिंग करके एक वेरिएबल लूँगा। इसके मैं आपको साथ साथ नोटपैड पे भी दिखाता जाऊँगा, लेकिन पहले मैं आपको एक वेरिएबल के बारे में बता दूँ कि एक वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल बेसिकली ये होता है कि एक लाइक बॉक्स टाइप का होता है जिसके अंदर हम अपनी वैल्यू स्टोर करवाते हैं और वो बॉक्स जाके सेव होता है रैम में। तो वो प्राइमरी मेमोरी होती है क्योंकि वो जैसे अगर आपने PC रीस्टार्ट किया तो वो वहीं पे नहीं रहेगा, वो डिलीट हो जाएगा खुद ब खुद ही। ये सेकेंडरी मेमोरी में नहीं जाता। तो सबसे पहले मैं इनपुट लेता हूँ एक लाइक इंटीजर वैल्यू का। अब देखें इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया इंटीजर का और उस वेरिएबल का मैंने नाम रखा A। अब उस वेरिएबल के अंदर मैंने कुछ वैल्यू सेव करवाई 1 2 3 4 5। सही। अब मैंने इन वेरिएबल्स को प्रिंट भी करवाना है ऑब्वियसली इन वैल्यूज़ को। तो मैं प्रिंट की कमांड ही लिखूँगा। आप देख रहे होंगे कि मैंने प्रिंट की कमांड में बीच में लिखा है %d। अब %d एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। %d क्या करता है? %d ये काम करता है कि जितनी भी A वेरिएबल के अंदर वैल्यूज़ होंगी ना, वो सारी गेट करके प्रिंट करवा देगा। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इसमें एक एरर है, एक सेकेंड। हाँ देखें, जैसे ये फैसल हमने पहले प्रिंट करवाया था, अब उसके आगे ये प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5। अब हम इसी को ऐसे एंटर करेंगे। मैं और आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, जैसे मैंने वो सिंगल कोट लगा दी थी। वो एक और वेरिएबल होता है चार नाम का, CHAR, जो बेसिकली इसलिए यूज़ होता है अगर हमें सिंगल कोई अल्फ़ाबेट प्रिंट करवाना होता है तो हम उस चार का वेरिएबल बनाते हैं और उसके अंदर एक सिंगल अल्फ़ाबेट लिखते हैं इन सिंगल कोट्स के दरमियान। तो जैसे कि आपने देख लिया %d क्या काम कर रहा है और आज के इस %d क्या काम कर रहा है और बाकी भी फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं, वो मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं समझ सकता हूँ कि आप में से कुछ लोगों को शायद मेरी कही हुई बातें नहीं समझ आई होंगी, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। मतलब लाइक मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं भी लाइक कुछ बातें नहीं सीख पाता था, लेकिन आगे आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हमें ये सब कुछ समझ आता जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।